हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में फुल फ्लेज क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आपने भी वहां तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन भी देखेंगे जो 6 नंबर का एग्जामिनेशन में आता है। प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, तो आओ क्लास एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखनी है, फिर आपने न्यू रेशियो अगर दे रखी है तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालना है। नहीं तो सिंपल केस में जो रिटायर हो रहा है उसको हटा लो, जो बचेंगे पार्टनर वही न्यू रेशियो उनका, वही उनका गेनिंग रेशियो। फिर पूरे फर्म की गुडविल दी होगी, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या किसी और मेथड से निकालने को बोला होगा, वो आपको निकाल लेना है। देन आपको एंट्री रिटायरमेंट, जो पार्टनर रिटायरिंग है उसकी गुडविल निकालनी है। फिर आपको रिमेनिंग टू रिटायरिंग है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, आपने एंट्री पास करनी है इन गेनिंग रेशियो। फिर तीनों फॉर्मेट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछा है तो ही बनाना। फिर देन आपने एडिशनल पॉइंट को पहले पढ़ना है, एक चीज को लिखते चले जाना है, रीवैल्यूएशन की टोटलिंग लाके गेन और लॉस कैपिटल में डालना है। अब आखिरी बारी है बैलेंस शीट पढ़ने की, बांटने वाला आइटम चेक कर लेना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेना, बस खत्म। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा लोन में, कोई कैश दिया जा रहा है तो कैश देने के बाद जो बचेगा वो लोन में आएगा, बाकी दो पार्टनर का सीडी आएगा, और देन रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए नई बैलेंस शीट बनेगी। ये पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो अटकते रहोगे क्वेश्चन को बनाने में। आओ इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास पार्टनर है CAS, 3 पार्टनर है। CAS 3 पार्टनर से रेशियो है क्लास 5/10, 3/10, 2/10, और 31 मार्च 2019 को उनकी जो बैलेंस शीट है ये क्लास दे रखी है, सी की एरी, ए की एरी और एस की एरी। प्रोविडेंट फंड कैपिटल में नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना, जनरल जब बढ़ जाता है। ये ओवरऑल हमने एक झलक ले लिया। CAS की न्यू ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो यहाँ लिखते हैं CAS, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, आप भी बना लेना अभी। CAS रेशियो है 5:3:2, CAS 5:3:2, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा, अब इसके बाद सी रिटायर हो गया, और सी रिटायर हो गया, उसमें कोई नई रेशियो के बारे में कुछ बोला है क्या? नई रेशियो के बारे में क्लास कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है कि नई रेशियो इतनी है, या गेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया, तो ए और एस का जो गेनिंग रेशियो होगा वो 3:2 ही होगा। इसके बाद आपने फर्म की गुडविल देखनी है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया कि गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में ही होगी। गुडविल का पॉइंट है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज रिटायरमेंट, सी के रिटायरमेंट पे जो आपको फर्म की गुडविल दे रखी है वो है 2 लाख, और सी शेयर ऑफ द सेम विल बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और एस। देखो, सी का जो भी हिस्सा है वो ए और एस जो है उसे कॉम्पनसेट करेंगे, ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहले से भी जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो पूरे फर्म की 2 लाख है, पहले सी का हिस्सा निकालो। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख है। सी शेयर, सी का जो शेयर बनेगा वो 5/10 है, तो 2 लाख का 5/10 यानी कि ये बनेगा क्लास 1 लाख। और एंट्री जो होती है गुडविल की वो क्या होती है? AS to C, ये सिर्फ एक वर्किंग नोट की कैलकुलेशन है। सी को मिलेगा 1 लाख रुपए, 3:2 है, अगर 1 लाख का 3/5 और 2/5 करोगे ना तो आएगा 60,000, 40,000। ये हो गई क्लास गुडविल की एंट्री, हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। एंट्री की पोस्टिंग ए में, एस में, 2C। ए में आप फॉर्मेट बना लो, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें पूछी है इस क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। ए में और एस में लिखोगे 2C कैपिटल अकाउंट, ए में और एस में, ए में 60, एस में 40, ए में 60, एस में 40। ए में और एस में लिखोगे 2C कैपिटल अकाउंट, और सी के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाई ए कैपिटल अकाउंट और बाई एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए में और एस में 2C, सी में लिखोगे बाई ए और बाई एस, ठीक है। ए में और एस में लिखोगे 2C कैपिटल अकाउंट, सी में लिखोगे बाई ए और बाई एस। ए में और एस में 2C, सी में बाई ए और बाई एस, ठीक है। तो इसको गुडविल मिल गया सी को, और ए और एस से गुडविल का पैसा निकल गया। ये पहला पॉइंट हो गया जो हर क्वेश्चन में हम लोग करते ही करते हैं। यहां तक आपको हर एक रिटायरमेंट क्वेश्चन में करना ही करना है। उसके बाद डेटर्स 10,000 वर टू बी रिटन ऑफ एज बैड एंड प्रोविजन ऑफ 5,000 मेड ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट। डेटर्स 10,000 रुपीज के डूब गए। अच्छा, डेटर देखो यहाँ है कितने के? 1,20,000 के। क्वेश्चन कहता है डेटर है 120। हमेशा जब भी डेटर देखोगे ना, कोई पूछेगा आपसे तो ये वाला बोलोगे। 10,000 डूब गया तो बचा कितना? 1,10,000। अब इस पे कितना परसेंट का प्रोविजन है? 1,10,000 पे प्रोविजन कितने परसेंट का है क्लास? कहाँ गया? 5% प्रोविजन है, ठीक है।
तो इसका 5% निकालोगे तो कितना बनेगा 5500। तो ये आप माइनस कर दो, 1,10,000 माइनस 5500, 1,04,500 आएगा। 1,10,000 माइनस 5500, 1,04,500। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट। अगर बैलेंस शीट में देखोगे, नई बैलेंस शीट बनाते तो हम ये दिखाते हैं डेटर्स। तो 1,20,000 के डेटर्स है, 10,000 तो पूरे डूब गए, वो तो मिलेंगे ही नहीं। बाकी जो बच्चे उस पर डाउट है कि यार उस पर थोड़ा कम मिलेगा, तो मिलेगा 1,04,500, ऐसा हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो नुकसान कितने का हुआ, लॉस कितने का, 10,000 का ये और 5500 का ये, तो 15,500 का ये क्लास लॉस हो गया। 15,500, 15,500 का ये आपका क्या हो गया क्लास, लॉस हो गया। 15,500 का टोटल लॉस। ठीक है, अब पहले से आपने प्रोविजन कितना बना रखा है, 10,000 का, तो 5500 का क्लास आपको नुकसान हुआ है और वो रीवैल्यूएशन में डेबिट दिखाओगे कितना, 5500। तो किस नाम से दिखाओगे, 5500 दिखाओगे, 5500 टू बैड एंड डाउटफुल डेट, टू बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, 5500 का क्लास आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे डेट वाला पॉइंट हो गया, स्टॉक रीवैल्यूड 72,000। स्टॉक है कितने है क्लास यहाँ पे, 60,000 का है स्टॉक। स्टॉक 72,000 का रीवैल्यूएशन हो गया, मतलब 12,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। तो भाई स्टॉक पहले 60,000 का था, अब कितने का हो गया, 72,000। तो स्टॉक कितने से क्लास इंक्रीज हो गया है, स्टॉक 12,000 से इंक्रीज हो गया। असेट की वैल्यू बढ़ती है, फायदा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। ठीक है, स्टॉक वाला पॉइंट हो गया। स्टॉक के बाद है फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड, फर्नीचर 18,000 से कम पाया गया, बढ़ा देंगे फर्नीचर। बाई फर्नीचर 18,000 से कम पाया गया, तो 18,000 इंक्रीज कर देंगे फर्नीचर। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 4,000 वाज टू बी क्रिएटेड, वर्कर्स की लाइबिलिटी बन गई 4,000 की, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वो कितना है, 4,000। आपने पहले से तो वर्कर के लिए कोई रिजर्व बनाया नहीं है, कोई WCR नहीं है, और यहाँ पे क्लास 4,000 का क्लास आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, राइट, 4,000। नेक्स्ट, सी was to be paid 40,000 by check and the balance was transferred to loan account। सी को 40,000 रुपए चेक से दे देंगे और जो बचा को चाहे वो लोन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ये कोई रीवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में जो भी सी का बैलेंस बचेगा हम उसको क्लास ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो बस टोटलिंग हो गई क्लास, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए रीवैल्यूएशन के। तो ये हो गया 30,000, 30,000, 30,000, और 30,000 में से हम माइनस कर देंगे 5500, माइनस करेंगे 4,000, इट्स 20,500। और ये किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ CAS। रेशियो 5:3:2 है, 10 से डिवाइड दे दो, 20/50 × 5, ये हो गया 10,250, 20/50 × 3 × 3 6150, 20/50 × 2, ये आएगा 4100। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो भी गेन लॉस है उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। 10,250, 6150, 4100, 6150, 4100। ठीक है, बाई रीवैल्यूएशन गेन। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंसेस, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। तो कितना क्लास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 180, 120 और 80, 180, 120, 1,80,000, 120 और 80,000, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, राइट। रिजर्व है 40,000 का, इसको भी यहाँ ट्रांसफर कर दो बाई जनरल रिजर्व, और ये कितने का क्लास रिजर्व, 40,000 का है, 5,310, 532, और 10 से डिवाइड दोगे आएगा 4,000, 4 × 5 20,000, 4 × 3 12,000, 4 × 2 8,000। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल रिजर्व। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपने क्लियर कर लिया, एवरीथिंग इज डन। जो छोड़ के जा रहा है उसको 40,000 चेक से दिया है, तो टू बैंक करके 40,000 दे दो सी को चेक से, और बाकी जो भी बचेगा अभी वो क्लास आएगा 2C's लोन अकाउंट, जो बचेगा वो सी के लोन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। दैट्स इट।
ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म। रीवैल्यूएशन का गेन आ गया, गुडविल की एंट्री आ गई, बांटने वाला आइटम आ गया। मैंने कहा था यही तीन चीज पकड़ के चलना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो छोड़ के जा रहा है उसकी टोटलिंग करते हैं। 180, 10 250, 60,000, 40,000, 20,000, इट्स 310,250, 310,250, 310,250 माइनस करेंगे 40,000, तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो 2,70,250 रुपए अपने घर लेकर चला जाएगा, जो भी छोड़ के जा रहा है। ओके, अच्छा बाकी जो दो पार्टनर है 120, 6150 और 12,000, उनका भी क्लोजिंग निकालते हैं। 1,38,150, 1,38,150 माइनस करेंगे 60,000, 78150, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसको लिखोगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी बैलेंस। अब ये है 88,000 प्लस 4100, 92,100, 92,100 माइनस करेंगे 40,000, 52,100। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। मूविंग टू नेक्स्ट, ये हो गया क्लास हमारा यहाँ तक। अब हम आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन, विजय और नित्या तीन पार्टनर्स हैं। तो वैसे ही क्लास क्वेश्चन शुरू करें जैसे हमने पहले किया था। मोहन, विजय और नित्या तीन पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 1/2, 1/3, 1/6। कभी भी अगर आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिया गया हो, सबसे पहला काम है इसका फ्रैक्शन ठीक करके डिनोमिनेटर को बराबर करना। तो 6 बना देते हैं सबको, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सो रेशियो इज 3:2:1। सबके डिनोमिनेटर में 6 आ गया। तो ये इनकी तीनों की रेशियो है। 31 मार्च की क्लास इनकी बैलेंस शीट दे रखी है और मोहन रिटायर ऑन द अबव डेट। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक न्यू रेशियो दे रखी है, विनय और नित्या की 3:2। ठीक है, विनय और नित्या की 3:2 दे रखी है। ये भी विनय है, विजय नहीं, विनय और नित्या, विनय है, ठीक है, विनय नित्या, विनय और नित्या। ये मोहन जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, और न्यू रेशियो 3:2 है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो कौन छोड़ के जा रहा है? मोहन रिटायर हो गया, विनय और नित्या की रेशियो 3:2 है। और आपको पास करने जनरल एंट्री ऑन द रिटायरमेंट ऑफ मोहन। मोहन की रिटायरमेंट पे जितनी भी एंट्रीज बनती है वो हमें पास करने, तो कर लेते हैं, नो इश्यू। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे विनय और नित्या की। तो गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है क्लास, मुझे बताओ। न्यू रेशियो विनय का जो है वो कितना है? न्यू रेशियो है 3/5, 2/5 दोनों का। ओल्ड कितना है क्लास? 3/6 और 2/6, ठीक है, 3/6 और 2/6। नहीं, विनय और नित्या का ना 2/6 और 1/6 है, सॉरी, 2/6 और 1/6, 2/6 और 1/6। अब इसका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। 30, 18 माइनस 10, 8/30, ये भी 30 हो गया, 12 में 5 गया, 7/30। तो 8:7, ये क्लास आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। ओके, तो सबसे पहला काम तुम्हें गेनिंग रेशियो वाला करना है। फिर तुम्हें गुडविल उठाना है, पूरे फर्म की गुडविल। ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री जो बनेंगी ना वो क्वेश्चन का मेन आंसर होगा एंट्री। बाकी जो भी लिख रहे हो सब आप वर्किंग नोट में डाल देना यहाँ पे, वर्किंग नोट 1। ओके, तो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी हुई, गुडविल ऑफ द फर्म 180, ठीक है। और मोहन शेयर, जो मोहन का शेयर आएगा वो क्रेडिट करेंगे और विनय और नित्या को डेबिट करेंगे, वो हमें पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 1,80,000 और हिस्सा निकाल लोगे मोहन का, मोहन शेयर वो आएगा 1,80,000 का। कितना है? 3/6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 180 का आधा कितना का? 90,000। और गुडविल की जो एंट्री पास होगी वो होगी विनय कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एंट्री हम लोग क्लास यहाँ नहीं करेंगे, एंट्री हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्या
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना क्लास आएगा, यहाँ पे अमाउंट चेक करो। 90,000 है, मोहन को कितना मिलना है 90,000। अब रेशियो 8:7 है, मतलब 8/15 और 7/15। 90,000 को 15 से डिवाइड, 6,000। 6,000 इंटू 8, 6,000 इंटू रेशियो, देखो गेनिंग रेशियो क्या है 8:7। 6,000 इंटू 8 48,000, और ये बनेगा 42,000। ठीक है, नरेशन लिख दोगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, या आप लिख दोगे बीइंग मोहन शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, या फिर विनय और नित्या डेबिट एंड मोहन क्रेडिट इन रेशियो जो है वो 8:7। कुल मिला के मोहन शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। मोहन का गुडविल जो है आपने क्रेडिट कर दिया। सबसे पहली एंट्री जो आपने करनी है, आप हर जगह करते हो, यहाँ पे भी आपने वो एंट्री कर ली। तो क्वेश्चन शुरू होते ही पहले ओल्ड रेशियो फिर न्यू रेशियो दे रखी हो तो फॉर्मूले से गेनिंग रेशियो अदरवाइज गेनिंग रेशियो जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देन पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी होती है, आपको उसका हिस्सा निकालना जो छोड़ के जा रहा है और एंट्री पास करनी है इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, वो आपने कर ली। अब बाकी जो पॉइंट है वो रीवैल्यूएशन के हैं, तो उसके लिए क्लास वर्किंग नोट 2 में एक रफली रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। आपको जरूरी नहीं है तो रफ बना लो या वर्किंग नोट बना लो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम पे छोड़ रहा हूँ, जैसा तुम्हारा दिल करे। मैं होता रफ में बनाता इसको, ठीक है, तो अब मैं रफ ही बनाता हूँ। चलो वर्किंग नोट की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको रफ ही बना लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये रफ है हमारा, क्योंकि हमें अकाउंट बना के उसको देख के हम एंट्री करेंगे। हमने एंट्री रटा तो नहीं मारा, एंट्री का रट्टा नहीं मारा, तो आराम से देखो क्लास बना लोगे। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट 5%। प्लांट मशीनरी है कितने का 1,20,000, डेप्रीशिएट हो गया 5,000 से, तो 6,000 टू प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया क्लास 6,000। एक पुराना कंप्यूटर है जो पहले राइट ऑफ हो गया था, यानी कि डूब गया था, उसे बेच दिया 4,000 में। तो एक पुराना कंप्यूटर है, फायदा हो गया ना क्लास, ये तो ओल्ड कंप्यूटर था, है ना, उसको आपने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया 4,000 में। तो पहले वो था ही नहीं, राइट ऑफ कर दिया था आपने, सोचा ये कबाड़ा है, इसको क्या ही लिखना कि हमारी एसेट है, बट आज बिक गया वो 4,000 में। बैड डेट हो गया 3,000 का, और डेटर्स पे बना, रिमेनिंग पे बना 5%। ये वही पॉइंट है क्लास जो हमने पहले पढ़ा था। बैड डेट 3,000 का है तो आप डायरेक्टली एंट्री पास कर देना। डेटर्स कितने के हैं 63,000 के, 3,000 रुपए डूब गया, बाकी बचा कितना 63 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 60,000। अब इस 60,000 पे जो प्रोविजन बन रहा है वो 5% का प्रोविजन बन रहा है। 60,000 का 5% कितना होता है भाई, 63,000 के डेटर्स थे, 3,000 बैड हो गया, डूब गया, तो बचा 60,000। उस 60,000 पे बनेगा 5% का प्रोविजन। तो 60,000 का 5% कितना बनता है, 60,000 का जो 5% बनेगा वो बनेगा क्लास 3,000। देखो आप यहाँ पे, तो ये बन गया 50। तो नई बैलेंस शीट अगर बनाते तो उसमें आता 57,000। अभी लॉस कितने का हुआ 6,000 का लॉस है। 2,000 का पहले से प्रोविजन आपने बना रखा है, तो 4,000 टू बैड एंड डाउटफुल डेट, टू बैड एंड डाउटफुल डेट। आप डायरेक्टली शॉर्टकट में एंट्री पास कर सकते हो। कोई डेटर को राइट ऑफ करो पहले, फिर प्रोविजन को दिखाओ रीवैल्यूएशन है, वो ना करो तो भी चलेगा। गुडविल का पॉइंट हम कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी। विनय और नित्या का गिनी, बस अब तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया 6 4 10, तो 6,000 का क्लास क्या आ गया, लॉस आ गया। और ये लॉस किस में चला जाएगा क्लास, तीनों पार्टनर में। और तीनों पार्टनर मोहन विनय और नित्या, मोहन विनय और नित्या, रेशियो है 3:1, तो 3,000 2,000 1,000। मैं रफ में कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपको अकाउंट पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है बस आपको एंट्री पास करनी। तो रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती है, मैंने पहले भी एडमिशन में भी बता रखा है, चेंज इन पीएसआर में। पहली एंट्री डेबिट साइड की दोनों एंट्री, तो डेबिट साइड की दोनों एंट्री पास करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है क्लास, टू प्लांट मशीनरी 6,000, बैंड आउटलेट 4,000, तो ये होगा 10,000 डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000, टू बैड एंड डाउटफुल डेट, टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4,000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की एंट्री, एक कंप्यूटर है क्लास, आपने उसे बेचा है, वो राइट ऑफ था, ओल्ड कंप्यूटर 4,000, ओल्ड कंप्यूटर रीवैल्यूएशन, नरेशन लिख देना, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज
रीवैल्यूड, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्लास ओल्ड कंप्यूटर को बेचा है, ओल्ड कंप्यूटर आपने बेच दिया, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का आपने ओल्ड कंप्यूटर क्लास बेचा है? ओल्ड कंप्यूटर आपने बेचा है 4,000 का आपने बेचा है, और फिर लॉस, ठीक है। तो ये 4,000 का बेचा आपने, 4,000 4,000, नरेशन सेम आएगी, बीइंग यहाँ पे एक ही है तो ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, ठीक है। अब लॉस है, लॉस की एंट्री क्या पास करोगे? मोहन ओल्ड रेशियो में होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट विनय, कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन विनय, और कौन था? मोहन विनय और नित्या, मोहन विनय और नित्या, नित्या नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब अमाउंट कितने का है क्लास? यहाँ पे अमाउंट जो है 6,000 का है, तो ये लिखोगे क्लास 6,000, 3 to 1 3,000 2,000 और 1,000। मोहन विनय नित्या टू रीवैल्यूएशन, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2:1, ओल्ड रेशियो 3:1 है। तो अगर आप एंट्री की बात करो तो रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री, 1 एंट्री गुडविल की, टोटल हमने जो एंट्री अभी करी है 4 एंट्री। ध्यान रखना, जनरल एंट्री जब भी मांगता है एक गुडविल की, 3 रीवैल्यूएशन की होगी। इसके अलावा कोई पार्टनर कुछ एसेट ले गया या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बचा है तो बस उसकी एंट्री पास करनी है, दैट्स इट। अब ये तो एडिशनल पॉइंट तो हमारा सारा का सारा हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ बांटने के लिए हमारे पास चीज है यहाँ पे, गुडविल, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ऐसा कुछ नहीं, एक ही चीज है। ईपीएफ नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। कंटिंजेंसी रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 30,000 का, तो रिजर्व जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड होता है, तो आप एंट्री पास करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहन टू विनय टू नित्या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व आपको कितना दे रखा है? 30,000। नाम कंटिंजेंसी है तो कंटिंजेंसी लिख दो, एक ही चीज है, मुसीबत में कंटिंजेंसी, ठीक है। कितने का है? सॉरी भूल गया फिगर, कितने का है कंटिंजेंसी? 30,000 का है, तो कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। 3:1 में बांटोगे, 6 से डिवाइड 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10,000 और 5 1 जा 5। बीइंग कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। ये हो गए 5 एंट्री। छठी एंट्री, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मोहन, अगर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मान लो ये आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, इससे पहले तो बनाया ही था, मैं दिखा देता हूं क्लास आपको, वहां से क्लियर हो जाएगा। पार्टनर जो है छोड़ के जा रहा है, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा था सी, तो आप क्या कर रहे थे? सी को जो जो मिल रहा है सब कुछ टोटलिंग कर रहे हो, और जो माइनस हो रहा है क्लास उसे, जो भी कोई पेमेंट अगर हुई है, कोई कैश ले गया है, कोई एसेट ले गया है, तो माइनस कर दो, बाकी सारा लोन। तो लोन में भेजने की जो जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है? ध्यान समझो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ये सी कैपिटल अकाउंट है, उसमें क्या लिखते हो? टू सीज लोन अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे कौन जा रहा है क्लास? पार्टनर। यहाँ कौन पार्टनर छोड़ के जा रहा है? मोहन, तो आप लिखोगे मोहन, खत्म, आखिरी एंट्री, क्वेश्चन खत्म। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीइंग मोहन capital is transfer to his loan account। तो मोहन का जो भी कैपिटल है
वो उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। मोहन का जो कैपिटल अकाउंट है हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, चलो अब जरा देख लेते हैं कि मोहन का कैपिटल है कितना, बनेगा कितना। तो मोहन को क्या क्या मिलेगा इस केस में। सबसे पहले जो मोहन को मिलेगा, ध्यान से देखना, सबसे पहले मोहन का जो कैपिटल अकाउंट है वो देखो कितना है क्लास। मोहन कैपिटल अकाउंट 1,20,000 कैपिटल अकाउंट है, राइट। मोहन का कैपिटल अकाउंट 1,20,000 है। और क्या क्या मिल रहा है क्लास, यहाँ पे देखो, जहां जहां पे आपने मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है वो प्लस कर देना। सबसे पहले गुडविल मिलेगा 90,000 का, 120 की कैपिटल थी, गुडविल आ गया 90,000 का। रीवैल्यूएशन में क्लास उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस में मोहन का हिस्सा माइनस कर देना, 3,000 माइनस कर देना। रिजर्व मिलेगा मोहन को कितना, 15,000, वो आप प्लस कर देना बस। तो 222,000, तो 2,22,000 रुपए का बैलेंस बचता है और वो सारा का सारा उठा के उसके लोन अकाउंट में डाल देना। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको लग रहा है सर आपने कैसे ऐड किया, जहां जहां पे मोहन क्रेडिट हो रहा है ना वो प्लस कर देना, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो ये प्लस हो जाएगा 90,000। फिर यहाँ पे मोहन का कोई नाम नहीं है, फिर यहाँ मोहन डेबिट हुआ है तो माइनस हो जाएगा 3,000। फिर यहाँ पे क्लास मोहन क्रेडिट हुआ है तो प्लस हो जाएगा 15,000, बस खत्म। तो कैपिटल कितनी थी क्लास मोहन की, मोहन की कैपिटल थी 1,20,000, जहां जहां प्लस हो रहा है 1,20,000 प्लस 90 कितना, 2,10,000, 2,10,000 और प्लस यहाँ पे 15, 2,25,000 और ये माइनस का 3, 222 खत्म। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है बता देता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो को पकड़ लेना है, अब उसे निकाल लेना है गेनिंग रेशियो को, गुडविल की एंट्री पास करनी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब इसके बाद अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो तीनों फॉर्मेट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। पहले एडिशन पॉइंट पढ़ोगे फिर जाके बैलेंस शीट, एक स्टेप पढ़ोगे फिर करते चले जाओगे। रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैपिटल अकाउंट डालना मत भूलना। अगर बोलता है एंट्री पास करो तो और अच्छा है आपके लिए, फिर गुडविल की एंट्री क्लास आप पास करोगे, एक एंट्री गुडविल की, 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की और एक एंट्री बांटने वाला अगर कोई आइटम हो, एक दो जो भी हो उसकी एंट्री, और लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिज लोन अकाउंट। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमने 22,000 रुपए कैश दे दिया और बाकी सारा हमने लोन में डाल दिया, 22,000 हमने कैश दे दिया, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश 20,000, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 222,000, टू कैश 22,000 और टू मोहन लोन अकाउंट 2,00,000 रुपए, ऐसे आएगा। तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 222,000, टू कैश 22,000, टू मोहन लोन अकाउंट जो है वो आएगा 2,00,000 रुपए। इस तरीके से आप चाहो तो अलग अलग करते हैं, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22, फिर मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, ऐसे भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप ये एक साथ दिखा दो। 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की, एक लोन की एंट्री, एक गुडविल की एंट्री, तो ये 5 एंट्री तो होनी है। फिर पार्टनर कोई एसेट ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, उसकी एंट्री पास कर दोगे। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन, ये वाला भी हमारा दी एंड। अब यहां तक आप प्रैक्टिस करें ना, अगली क्लास में हम लोग लोन अकाउंट सीखेंगे और देन हम चलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, फिर कई सारे फुल फ्लेज क्वेश्चन हर एक टाइप का देखेंगे। तो यहां तक पढ़ के समझ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।